हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 42,000 रुपये सैलरी पोस्ट वाइज पे की जाएगी। सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2024 है। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई की तरफ से, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नोटिस 17/9/2024 को जारी किया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पोस्ट की डिटेल हम नीचे चेक कर लेते हैं। कुछ आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है। बाकी यहाँ पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह पोस्ट वाइज पे की जाएगी और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही कैटेगरी वाइज सभी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और सभी पोस्ट के आगे यहाँ पर अपर एज लिमिट भी मेंशन कर दी गई है। तो फ़िलहाल हम पहले पोस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर लें। तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल के लिए और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। तो कुछ ग्रुप ए की पोस्ट है, कुछ ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी की पोस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी वाइज जो है डिवाइड की गई है और बाकी यहाँ से आप जो है सैलरी वगैरह की डिटेल और एज वगैरह क्या है तो ये आप यहाँ से देख लें और आगे हम चेक कर लेते हैं बाकी क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन क्या है वो देख लेते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ और साथ ही ग्रुप बी के तौर पर आपने यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी वगैरह मिली हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। मिनिमम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, इसके बिना भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर की, इसके लिए आपने 2 साल का पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट या इसके इक्विवेलेंट किया हो और आफ्टर 4 ईयर बैचलर डिग्री के बाद इंजीनियर या फिर टेक्नोलॉजी या एमएससी या एमसीए वगैरह आपने किया है 55% अंकों के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग और साथ ही यहाँ पे द एक्सपीरियंस शुड बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो ये आपको एरियाज़ दिए गए हैं, इन एरियाज़ में से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट इन ए रिप्यूटेड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट इन ए कॉरपोरेट हाउस या फिर एमएनसी वगैरह। बाकी डिज़ायरेबल पर आप ध्यान ना दें। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सपीरियंस के लिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर की है। इसके लिए आपने पीएचडी डिग्री किया हो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में और साथ ही 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 6th सीपीसी के अकॉर्डिंग। या फिर आपने एमई या एमटेक वगैरह किया है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल वगैरह या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में 55% अंक आपके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है असिस्टेंट फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर की, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री किया हो ग्रेजुएशन के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस वगैरह में 55% अंक आपके पास होने चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह स्टेट या नेशनल लेवल पर। या फिर यहाँ पर और करके कई कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग या फिर
फिजियोथेरेपी, या फिर आपने किया हो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए आपने एमकॉम वगैरह या एमबीए फाइनेंस से किया हो या एसएएस या सीए वगैरह किया हो। 55% अंकों के साथ साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी वगैरह से, और यहाँ पे 55% अंक आपके होने चाहिए। और करके यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो इसके लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% अंकों के साथ। तो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन, आपने बैचलर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है। विदाउट किसी एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया हो। तो ये सारी हमारी जो है अलग अलग पोस्ट से जो है सारी पोस्ट थी जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और किसी मोड के द्वारा आप एप्लीकेशन ना करें, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट वगैरह होगा। तो फाइनली जो है पूरे 3 से 4 स्टैंडर्ड के बाद जो है आपका फाइनली ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हीं को स्किल टेस्ट वगैरह या डेमो वगैरह के लिए या इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है हम अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो रिज़र्वेशन वगैरह वो आपको GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, और PWD अगर जनरल है तो 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है। तो इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और बाकी आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कई स्टेज होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो चारों मतलब 4 स्टेज में जो है आपका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और चारों स्टेज क्लियर करने के बाद ही आपको फाइनली ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी। तो कुछ ग्रुप ए की पोस्ट हैं, कुछ ग्रुप बी की, कुछ ग्रुप सी की हैं। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। किसी में आपका टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, और किसी में आपका रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, तो ये सब आपका होगा। बाकी रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन केवल आपको आवेदन करना है, और इसके लिए आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट, मतलब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट में जाके स्टाफ रिक्रूटमेंट पे जाना है IIT भिलाई पर। तो आप वहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वगैरह दिया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। फ़ीस वगैरह सबमिट करने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2024 है, और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपको नहीं भेजना है, और ना ही और किसी माध्यम से अप्लाई करना है। बाकी आगे और चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ़ीस चार्ज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रुप A की पोस्ट के लिए फ़ीस चार्ज है 1000 रुपये, और ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है।
बाकी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। फ़ीस विल बी पेड थ्रू द SBI कलेक्ट पोर्टल, स्टेट बैंक कलेक्ट। तो यहाँ से आपको जो है अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी। और एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सारा प्रोसेस बता दिया गया है, इसलिए आप अप्लाई करने से पहले इन सभी जो भी प्रोसेस है यहाँ पर वो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन वगैरह करें। तो ये सारी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो फ़िलहाल हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार ज़रूर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने का लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है iitbhilai.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना है। जब आप स्टाफ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आप सबसे टॉप पर ही देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोस्ट। तो यहाँ पर 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। तो ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, यहीं से जाके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन का लिंक वगैरह यहीं पर दिया गया है, तो यहीं से आप जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यही अपडेट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और आवेदन वगैरह करना चाहते तो वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।